गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चपानुस। आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1129 और आज जो स्थान है वो है गौतमी हाइट होटल, काशीपुर। काशीपुर, उत्तराखंड। यहाँ से मैं इसको शूट कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कल आया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। एक संस्था है उसने मुझे बुलाया था यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर होटल है, बहुत ही सुंदर जगह है। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। आज का जो विशेष है 1129 एपिसोड नंबर दोस्तों, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का शीर्षक है शब्द और कर्म। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चपानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1129 और आज का यह कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं दिल्ली से होटल रोजियट एरो सिटी। शो मस्ट गो ऑन, ट्रैवलिंग काफ़ी होती है, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी आपको ये प्रोग्राम मिस ना होने दूं, और मेरी कोशिश शायद काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। आज का जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा शीर्षक है, शब्द और कर्म। एक ऐतिहासिक टॉपिक है, एक पौराणिक टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अजय SN सिंह। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ बहुत ही समस्याओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे, और उन सबकी वो महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी को करुण, और द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते हैं और रोने देते हैं कुछ समय के लिए, और थोड़ी देर में उसे खुद से अलग कर समीप के पलंग पर बैठ जाते हैं। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कृष्ण जवाब देते हैं कि नियति बहुत क्रूर होती है द्रौपदी। पांचाली वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, यानी कि बदला लेना चाहती थी, और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या फिर उस पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण जवाब देते हैं कि नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता के से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जब वो समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। द्रौपदी पूछती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं स्वयं जिम्मेवार हूं? कृष्ण बोलते हैं कि नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं हो पाता तुम्हें। द्रौपदी कहती है कि मैं क्या कर सकती थी कृष्ण भगवान? कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर जरूर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते।
और उसके बाद यानी कि आखिर में तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया। वो नहीं करती तो तुम्हारा चीर हरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और की होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिएगा। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। कृष्ण ने द्रौपदी को यह जवाब दिया। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, ये एपिसोड? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय मुझे भेज सकते हैं 9833880402 पर। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अजय SN सिंह साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे टॉपिक यानी कि शब्द और कर्म को हमें भेजा। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। और तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।